देश में बढ़ती हुई तानाशाही के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल जी की असंवैधानिक गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज हम सब जंतर मंतर पर उपवास पर बैठे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करती है तो चुनाव आयोग 12 घंटे के अंदर अंदर नोटिस भेजता है। जिनको भी ये लगता है कि प्रजातंत्र को खतरा है, अभी जिस तरीके से व्यवस्थाएं तोड़ी जा रही है, उन सबसे ये निवेदन है कि वो अपने अपने तरीके से आज उपवास रखेंगे। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। पूरे देश भर में इसके खिलाफ सामूहिक उपवास करके अरविंद केजरीवाल जी को इस लड़ाई के लिए आशीर्वाद देने के लिए लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। आज जो यह आम आदमी पार्टी एक बनावटी सहानुभूति का ड्रामा कर रही है, उसको दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। In a powerful display of solidarity, Aam Aadmi Party leaders and workers across the country are taking a stand against the arrest of Delhi Chief Minister and AAP convener Arvind Kejriwal by the Enforcement Directorate, that is ED. AAP has announced a nationwide one-day fast commencing at 10 a.m. today in protest against the arrest of Kejriwal. देखिए, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है। पूरे देश के लोगों में इसको लेकर के आक्रोश है और उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 21 तारीख से ही लगातार लोग सड़क पर हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। 31 मार्च को पूरे देश से लोग रामलीला मैदान में इसका विरोध करने के लिए आए। तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई लोगों ने। सभी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के लोगों ने आकर के आवाज़ उठाई। अब उसी कड़ी में पूरे देश भर में इसके खिलाफ सामूहिक उपवास करके अरविंद केजरीवाल जी को इस लड़ाई के लिए आशीर्वाद देने के लिए लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। देश के सभी राजधानियों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं। दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, ये जो सच की आवाज़ है अरविंद केजरीवाल की, वो आगे बढ़ेगी। हम उनके साथ हैं। तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई है, लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी। Activists are urged to participate in the fast and share their images on a designated website, amplifying their message of dissent. Atishi, a prominent AAP leader and Delhi minister, emphasized the significance of the nationwide protest against authoritarianism, stating, "Today, Delhi and the entire country are fasting against authoritarianism." अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? जेपी नड्डा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों?
क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। Reports indicate that AAP workers and leaders in Punjab are holding hunger strikes near district headquarters, while in the historic battleground of Khatkar Kalan, a one-day fast is being observed to symbolize the fight against injustice. Chief Minister Bhagwant Mann lends his support to the cause. ये कोई राजनीतिक शक्ति दिखाने का समय नहीं है, ये तानाशाही के खिलाफ मैसेज देने का है। आज हम भगत सिंह के गांव में खड़े हैं, पैतृक गांव में। उन्होंने हमें आज़ादी लेके दी, वो आज़ादी भी आज खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान लिखा, वो संविधान भी आज खतरे में है। किसी को भी उठा के ये अंदर कर देते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर आपको मोदी लहर पर इतना ही विश्वास है, यकीन है, तो आप हर एक विपक्षी नेता को पकड़ के अंदर क्यों कर रहे हैं? आप तमिलनाडु से शुरू हो जाइए, बाया केरला हो जाइए, बाया झारखंड हो जाइए, बंगाल हो जाएं, दिल्ली में तो करते ही हैं। मुझे भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है बात बात पे कि गवर्नर काम नहीं करने देता है ना, पैसा रोक रखा है हमारा RDF का। तो मतलब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय अंदर कर दिया, कारण कि डर है इनमें कि यही पार्टी है जो इनके लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकती है, क्योंकि यही पार्टी है जो सच्चाई की और पारदर्शिता की राजनीति करती है। तो इस डर की वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। और हमने 31 तारीख को सारे विपक्ष को इकट्ठा किया, इंडिया गठबंधन को। उसके बाद इनका डर और बढ़ गया कि जो ये ऊपर से बोल रहे हैं 370 पार, 400 पार, ऐसे कुछ पार नहीं होता। अगर ऐसे मतलब काम करेंगे ना तो लोग इलेक्शन में तड़ी पार भी कर देते हैं। Gopal Rai, another AAP leader, questioned the preservation of democracy in light of Kejriwal's arrest, prompting Samuhik Upwas or collective fasting programs in more than 25 state capitals. अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूरे देश भर में सभी राज्यों में उनकी राजधानियों में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम हो रहा है। भारत के साथ साथ सामूहिक उपवास पर दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में भी लोग सामूहिक उपवास पर बैठ रहे हैं। उसमें खास तौर से जो है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, उसके अलावा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में भी जो भारतीय रहते हैं वो लोग भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, जो भारत के बेटे बेटियां वहां रहते हैं वो भी उनके समर्थन में सामूहिक उपवास शुरू कर रहे हैं। AAP MLAs converge at Jantar Mantar for mass fasting, anticipating the participation of thousands of protesters and supporters and warning of potential traffic disruptions. This protest follows last month's call by AAP for a gherao of Prime Minister Narendra Modi's residence, underscoring the party's determination to challenge perceived injustices. In response to Kejriwal's arrest, leaders of the India Bloc organized a mega rally in Ramlila Maidan last Sunday, denouncing what they perceived as the Modi government's misuse of central agencies against opposition figures. As the political landscape in Delhi simmers with tension, the Bharatiya Janata Party (BJP) launches a counter-protest against AAP Samuhik Upwas. Delhi's BJP president Virendra Sachdeva delivers a scathing indictment, declaring, "We are exposing the corruption model of Arvind Kejriwal. The story of Sharab to Sheesh epitomizes Delhi's corruption, with Arvind Kejriwal at its center." देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है हिम्मत अरविंद केजरीवाल में। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। The streets reverberates with the fervor of political dissent as AAP and BJP supporters clash in their respective protests, each vying to sway public opinion.
As the Sunday morning begins, the echoes of political rhetoric linger in the air, leaving Delhi citizens to ponder the complexities of governance and accountability in their city.